हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रजनी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में करा था हिंदी व्याकरण, जिसके अंदर हमने वर्णमाला करी थी। आज का टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। ज़्यादातर स्टूडेंट तत्सम और तद्भव शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पहचान नहीं कर पाते कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तो आज उसी डाउट को हम क्लियर करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि तत्सम और तद्भव का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। इनके द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से समझाऊंगी। पर उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तत्सम शब्द, तत्सम यानी कि तत् जमा सम, दो शब्दों से मिलकर बना है तत्सम। तत् यानी कि उसके और सम यानी कि समान, यानी कि उसके समान। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द, जो भी संस्कृत से लिए गए हैं उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया, तत् मतलब उसके और भव मतलब बनना यानी कि होना, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी के अंदर व्याकरण में इस तरह के तद्भव और तत्सम शब्द आ जाते हैं। हम देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उन्हें पहचान कैसे करेंगे हम कि वो तत्सम शब्द हैं या तद्भव शब्द हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं पहचान के, जैसे कि अणा ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से ही हम देख के समझ पाएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने अणा और ना लिखा है, इसका मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, घृणा। देखिए घृणा, ये अणा पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, घृणा शब्द यानी घृणा, ये क्या है, तत्सम शब्द है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ना में। ना में इसका परिवर्तित रूप ना में आ रहा है, तो यानी कि हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा घिन। ठीक है, घृणा से घिन। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा व जो है वो तत्सम शब्द है। बा में जब परिवर्तित हुआ, हिंदी का जब इसका रूपांतरण हुआ तो इसको किस में कन्वर्ट हो गया, ये किस में परिवर्तित हो गया, ब में परिवर्तित हो गया। तो यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है वक, वक क्या है, ये तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, इसको हमने परिवर्तित रूप क्या बना, बगुला। बगुला इसका परिवर्तित रूप यानी कि हिंदी रूप बना, हिंदी में परिवर्तित हुआ। इसी तरीके से और एग्जाम्पल हैं, जैसे क्षत्रिय, ये किस में परिवर्तित हुआ, ख में, त्र त में, य ज में। ठीक है, इसी तरीके से श जो है वो स में, ट अणा में और चंद्रबिंदी में हमारे ये कन्वर्टेड हुए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अक्षी। अक्षी क्या है, ये अक्षी मतलब आँख। ठीक है, तत्सम रूप इसका है अक्षी। अक्षी संस्कृत रूप है, तत्सम रूप है। इस जब ये परिवर्तित हुआ तद्भव में तो इसको हम पढ़ेंगे आँख, ऊपर चंद्रबिंदी आ गई और ख आ गया। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में बताया था, छ वाले ख में परिवर्तित होंगे, यानी कि तत्सम रूप तद्भव में जब परिवर्तित होगा तो ख बन जाएगा। ठीक है, अगला है इच्छु। इच्छु मतलब ईख। इसमें भी ये छ किस में परिवर्तित हो गया, ख में परिवर्तित हो गया। ठीक है, हमारा सेकंड क्या था, इच्छु। इच्छु छ क्या है, वो ख में परिवर्तित हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। सिंपल सा है, जो भी संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के बने हुए होते हैं, वो शब्द तत्सम कहलाते हैं और हिंदी में जो परिवर्तित होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, वक। वक क्या होता है, संस्कृत रूप इसका वक है और हिंदी में रूपांतरण हुआ तो क्या कहलाया, ये बगुला कहलाया। ठीक है, हम अपने यहाँ पे पहचान के लिए जो मैंने लिखे हैं वो हम देख लेते हैं, व और ब। व क्या है, ये तत्सम रूप है और ब किस में परिवर्तित हो गया, ये तद्भव रूप में परिवर्तित हो गया, यानी कि हिंदी रूपांतरण हुआ इसका, तो तद्भव रूप क्या बना, ब बना। अगला हमारा उदाहरण है विवाह। विवाह, विवाह क्या है, वी
ये भी व का ही इसका ही उदाहरण है। तत्सम रूप है विवाह और तद्भव रूप क्या बना, ब्याह, ब आ गया इसमें। ये देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आपको समझा रही हूँ। अगला है इसका श्यामल, श्यामल, श आ गया, श शब्द वर्ण आया और श जब हिंदी रूपांतरण इसका होगा यानी कि तद्भव में बदलेंगे तो श से स बन जाएगा, ठीक है, श से श्यामल। और जब इसका हिंदी रूपांतरण हुआ तो क्या बन गया, ये सांवला। श्यामल संस्कृत में श्यामल सांवले को बोलते हैं। जब उसका हिंदी में रूपांतरण हुआ यानी कि तद्भव रूप बदला तो क्या बना, वो सांवला, ठीक है। घृणा, घृणा का मैंने क्या लिखा है पहचान यहाँ पे, अणा से, ये देखो मैंने बताया भी था अभी, घृणा, अणा, अणा किस में बदला, न में बदला, यानी कि क्या हो जाएगा, घिन हो जाएगा, घृणा से घिन हो जाएगा, तद्भव रूप, ठीक है। राजपुत्र, त्र, त्रा किस में बदला, त्रा किस में बदला, त में बदला, त्रा किस में बदला, ता में, ता में परिवर्तित हुआ यानी कि राजपुत्र से राजपूत हो जाएगा। इसका तद्भव रूप क्या है, राजपूत है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, युग, युग क्या है, ये तत्सम रूप है, ग, यु, युग, यश आया इसमें वर्ण। अब या देख लो, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, चलो मैं वैसे बता देती हूँ। या जो है इसका तत्सम रूप है और जब ये परिवर्तित हुआ हिंदी में यानी कि तद्भव रूप बना तो ये जा बन गया। या मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा, या किस में परिवर्तित होगा, ये जा में परिवर्तित होगा, यानी कि तत्सम रूप क्या है, या है, और तद्भव रूप क्या है, वो जा है, ठीक है, जा में परिवर्तित होगा। युग, युग से बना जुग, तो जुग क्या हो गया हमारा, ये तद्भव रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, तद्भव, ठीक है, यानी कि हिंदी वाले। सिंपल से एक छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तत्सम, तत्सम, सम यानी कि समान उसके, है ना, सम से समान, सम से संस्कृत, इतना याद रखो। तत्सम और सम से समान और सम से संस्कृत। तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्द, सम वर्ड आ रहा है इसमें, सम से समान, सम से संस्कृत, यानी कि तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्द और तद्भव मतलब हिंदी वाले शब्द, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और ये वाले जो मैंने पहचान के लिए एग्जाम्पल्स लिखे हैं इन्हें आप नोट कर लेना और अच्छे से इसको रिवाइज जरूर करना, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अज्ञान, अज्ञान, तत्सम रूप क्या है, अज्ञान। अब इसमें ज्ञा आ गया, अब ज्ञा का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये रहा ज्ञा, ज्ञा किस में परिवर्तित होगा, जा में, ज्ञा किस में परिवर्तित होगा, जा में, अज्ञान। तो क्या शब्द बना हमारा, अनजान, अनजान, ये शब्द बन गया हमारा तद्भव शब्द, अनजान, ठीक है। अगला है घोटक, घोटक, ट आ गया इसमें, ये ट आ गया, मैंने देखो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है ट, ट किस में परिवर्तित हुआ, अणा में, घोटक यानी कि घोड़ा, ट किस में परिवर्तित हुआ, अणा में, तो इसका हिंदी शब्द क्या बना, यानी कि तद्भव शब्द क्या बना, घोड़ा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, क्षेत्र, क्षेत्र, त्र, त्रा किस में परिवर्तित होगा, ता में परिवर्तित होगा, तो इसका संस्कृत रूप है क्षेत्र, जब हिंदी में परिवर्तित हुआ तद्भव रूप बना इसका तो इसको हम बोलेंगे खेत, ठीक है, क्षेत्र से बना ये खेत, तो ये जो हमारा तद्भव रूप बन गया। तो ये थी छोटी सी वीडियो, इसमें मैंने तद्भव और तत्सम दोनों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तत्सम रूप, तत्सम, तत् मतलब कि उसके, सम मतलब समान, उसके समान, जिसमें समान शब्द आ रहा है मतलब वो संस्कृत का शब्द है। सम मतलब समान और स से सम, स से संस्कृत। तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द होते हैं हिंदी के, ठीक है। तत्सम यानी कि संस्कृत और तद्भव होते हैं हिंदी वाले, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये वर्ड आए, अणा, व, छ, त्र, य, श, टा, इस तरीके के जहाँ पे भी आपको वर्ण नजर आए तो समझ जाइए क्या वो तत्सम शब्द हैं, ठीक है। रूपांतरित रूप क्या है, न, ब, ख, त, ज, स, अणा और चंद्रबिंदी, ये रूपांतरित रूप है यानी कि हिंदी वाले हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हिंदी के कोई एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।